भाई उधर होगा शायद वो। किधर? उधर भाई। ठीक है, यहाँ पे भी नजर रखना। ओके भाई। चल। उधर भाई। अंतर इधर देखो, आंखें खोलो। गए वो, तो खतरा नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। ईशान, 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 देखो देखो वो लोग गए। तू बिल्कुल परेशान मत हो। देख खतरा टल गया है। तू बिल्कुल परेशान मत हो। टेंशन मत ले, सब ठीक है भाई। अब तुझे कोई नहीं छुएगा। ये टेररिस्ट है ना दीदी? नहीं नहीं तो ईशान। गुंडे हैं सिर्फ, टपोरी, आवारा, सड़क छाप। हाँ तू टेररिस्ट भी बोल सकता है। क्या बोलते हैं वो समाज का। दीदी वो गोली मार देती तो तुमको लग जाती तो? जैसे टेररिस्ट ने पापा को। ईशु नहीं नहीं वो पापा के जैसे छोड़ के चली जाती ना। नहीं नहीं ईशु, तुझे कौन छोड़ के जा रहा है? देखो बताया था ना कि पापा ट्रीटमेंट के लिए गए। वो वापस आ जाएंगे ईशान। मुझे पता है दीदी, मुझे सब पता। तुझे क्या पता है? मुझे पता है कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। बोलो ना, नहीं आएंगे ना? मुझे पता है, मैं मैन हूँ। तुझे किसने बताया? बता, तुझे किसने बताया? उसने किसने? उसने बताया।
बच्चे नहीं आए अब तक? वो थोड़ा रुकावट के लिए खेद वाला सीन हो गया है। रामिया शेट्टी और उसके आदमियों ने भाई पे अटैक कर दिया है, उधर ही अटके पड़े। क्या? अरे ऐसा घबराने वाला क्या लेने का जरूरत नहीं है। मेरे आदमी ने मेरे को बताया, इसलिए अभी तो बोलने को आया मैं। पता ही नहीं वो लोग कहाँ हैं, नहीं तो हम ले आते। अरे टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, भाई है ना उन लोग के साथ में, कुछ नहीं होएगा। वो तो भाई का फोन नहीं लग रहा था, नहीं तो बात करवा देता। और वैसे भी फाइट के बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, है ना। हाँ, अंतरा के पास भी फोन नहीं है। अरे अरे अरे, तुम काहे को अपने भगवान को डिस्टर्ब कर रही हो? मैंने बोला ना भाई है उनके साथ में, पूछना ही होगा उन लोग को। वैसे और कुछ पता चलता है तो बताता हूँ। हाय अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत करना। ये तो बहुत डर क्या होगा। सब ठीक हो जाएगा नूरापा। दीदी सच्ची सच्ची बताओ ना, पापा नहीं आएंगे ना वापस? बताओ ना दीदी। नहीं ईशान, नहीं आएंगी। ईशान इधर आओ, इधर लेटो। दीदी तुमने झूठ क्यों कहा? बैड थिंग होता है ना झूठ बोलना तो। आई एम सॉरी ईशु, मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कैसे बताती तुझे? दीदी कल मैंने पापा को फोन किया था, एक वॉइस मैसेज छोड़ा था। अब वो कभी नहीं सुन पाएंगे ना इसे, और ना ही हमको रिप्लाई कर पाएंगे। नहीं ईशान, पर उन्हें पता है तुम उन्हें याद कर रहे हो। हम अब उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे। दीदी मैं तो श्रीनगर जा रहा था कि डॉक्टर से उनका एड्रेस लेके मैं यूएसए जाकर उन्हें लेकर आऊंगा, लेकिन हम तो अपने साथ पापा की कोई फोटो भी नहीं लेकर आए। अगर हम भूल जाएंगे कि पापा कैसे दिखते थे तो? अरे नहीं ईशु, हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। उनकी फोटो तो हमारे दिल में है ना। अगर मेरे दिल में फोटो नहीं हुई तो? और अगर हुई तो दिल वाली फोटो दिखाई तो नहीं देगी ना? दिखेगी ईशु। जब इंसान जिंदा होता है ना तो वो एक वक्त पे एक जगह होता है, पर जब वो चला जाता है ना तो वो सबके दिलों में आ जाता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर से कोई झूठ बोल रही हो तुम। नहीं ईशान, अपनी आंखें बंद करो। पापा के बारे में सोचो, दिल वाली तस्वीर दिखाई देगी तुम्हें। अब जो तुम्हारे दिल में उनकी फोटोग्राफ है वो अपनी आंखों के सामने लाओ। लगाना जमा क्या? हाँ?
यार तू बड़ा होकर सचिन तेंदुलकर बनने वाला है, मैं बोल रहा हूँ। दिखे ना, मैंने कहा था ना कि पापा अब हमेशा के लिए हमारे साथ हो गए हैं। कैसे? पर वो तो गॉड के पास गए ना, और अब वो थोड़ी ना वापस आएंगे। मेरी फ्रेंड की भी मम्मी चली गई थी तो वापस नहीं आई। मेरे फ्रेंड ने सब बताया मुझे। नहीं ईशा, पापा कभी वापस नहीं आएंगे, पर उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। क्या कहा तुमने ईशान को? जो उसे कहना चाहिए था। पर क्या कहा? क्या कहा तुमने? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैंने उससे कहा कि वो लकी है, माँ बाप में से कोई तो एक जिंदा है उसकी जिंदगी में। तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले? क्यों कहा तुमने उसे ऐसे? तुम होते कौन हो हमारे परिवार के बारे में बात करने वाले? मैं कोई नहीं, पर तू तो बहन है इसकी। तू क्यों झूठे सपने दिखा रही है इसको? ट्रीटमेंट के लिए पापा बाहर गए हैं, वापस आएंगे। कब तक इस सपने से उसको बहला फुसला के रखेगी? कब तक? और हाँ, इतना छोटा भी नहीं है वो। जितना जल्दी सच समझेगा ना, अच्छा होगा उसके लिए। ये मेरा भाई है, जो मुझे सही लगेगा मैं उसे बोलूंगी। इसके नजदीक भी मत जाना। डोंट यू डेयर। ये तो ये कर रहा था, अब रोक। अच्छा है वो, तुम्हें उसे नहीं बताना चाहिए था। हाँ, तो एक नई कहानी सुना दे उसे कि पापा मर के वो तारे चांद मामा क्या बन गए वो, और एक दिन वापस आ जाएंगे। ये मेरा भाई है और वो जो गुजरे हैं वो मेरे पापा थे। तुम बीच में पड़ने वाले होते कौन हो? हम अपने तरीके से संभाल रहे थे ना। इसे संभालना कहते हैं? हाँ, तू अपना मन बहला रही है। और सीधे सीधे बोलना, तुझमें हिम्मत नहीं है सच का सामना करने की या अपने भाई को बताने की। और तू क्या सोचती ये 4 साल का दूध पीता बच्चा है, इसकी उम्र हो गई जिंदगी और मौत का मतलब समझने की। और तू उसे अपने दुपट्टे से निकाल, धूप लगेगी तो पक्का होगा। दस साल का बच्चा अपना बचपन जी रहा होता है, और जिस धूप की तुम बात कर रहे हो, अगर वो उसे लगेगी तो वो मुरझा जाएगा, जल जाएगा। मैं अपने भाई के बचपन को इस मौत के एहसास से दूर रखना चाहती थी। आज तुम्हारी वजह से मेरा भाई आज 10 साल का बच्चा नहीं रह जाएगा।
अपने पिता की मौत की सच्चाई जानने वाला बड़ा हो जाएगा। इसमें बुराई क्या है? बड़ा होने दे। और वैसे भी तुम लेडीज लोग का बस चले ना तो उसको लड़की बना दो। वो क्या कहते हैं, उसके हाथ पीले कर दो। अरे पक्का होने दे, मर्द बनने दे। मर्द बनने दूं, पक्का होने दूं, ईंट की तरह, तुम्हारी तरह, जो लोगों को मारने पीटने धमकाने में अपनी बड़ाई समझता है। अगर इतना ही बुरा लगता है ना तो अभी इस गैरेज में मेरे साथ खड़ी क्यों है? प्लीज तुम ये मत समझो या फिर इस गलतफहमी में मत रहो कि मुझे इस गैरेज में तुम्हारे साथ सही रहके जवाब बहुत... मैं देता हूं। तुझे अपनी जिंदगी में एक मर्द की जरूरत है। एक मर्द जो अंधेरी अकेली गलियों में तेरे भाई को ढूंढने को निकले। तुम? हाँ मैं, एक मर्द जो तुझे गुंडों से बचा है, जो तुझ जैसी आदर्शवादी लड़कियों को इस डरावनी दुनिया से बचा है। और जो तू ये ताव दिखाती है ना, इसे फोल्ड कर और अपने पास रख। मर्द की जरूरत है तो है। नहीं जरूरत है मुझे अपनी जिंदगी में किसी मर्द की, और ना ही तुम्हारी। संभाल सकती हूँ मैं अपने आप को और अपने परिवार को। मैं आज के जमाने की हिम्मत वाली मजबूत लड़की हूँ। तुझे देखूं मैं भीगी आंखों से, दिल हर पल है टूटे तारे सा। हर रात जलूं दिन दिन पिघलूं मैं, तेरी चाहत में हूँ आवारा सा। सुनी सुनी सी ये सारी राहें वे तुझको दर